Assalamu alaikum, my dear students. So, yesterday in the previous lecture, I discussed about the gravitational potential energy, and I also discussed about the change in gravitational potential energy. If you remember, I gave you the general formula for the change in gravitational potential energy. What is that? N by n plus 1 mgr. Did you remember? So मैंने आपको बताया था, जब भी आपको सरफेस ऑफ अर्थ से बॉडी किसी भी हाइट तक जाती हो और वो हाइट और आर में रिलेशन दी हो, यू कैन फाइंड आउट द चेंज. नाउ एक और क्वेश्चन बेटा आता है, वो ये है कि अगर आपके पास सपोज दिस इज द अर्थ, दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ, और आपने बॉडी को सरफेस से बेटा किसी हाइट तक लिया, बट दिस हाइट is far less than the radius of earth. जैसे मैंने बॉडी को रेज किया to a height 30 kilometer, to a height 100 kilometer, but as compared to the radius of earth, this height is very less, is far less than the radius of earth. This height is much incomparable with the radius of earth. तो आप क्या करोगे बेटा, उस टाइम आप चेंज कैसे निकालोगे? तो देखो क्या करना है बेटा. Change in gravitational potential energy. Yes, change means final minus initial. Final means minus g capital M small m. बताओ बेटा, जब बॉडी को हाइट h तक लिया, अब कितनी डिस्टेंस है सेंटर ऑफ अर्थ और ऑब्जेक्ट में? r प्लस h माइनस इनिशियल. व्हाट इज इनिशियल? माइनस g कैपिटल M स्मॉल m बाय r, क्योंकि बॉडी पहले सरफेस ऑफ अर्थ पे थी और बाद में हमने उसको किसी हाइट पे लिया. जब सरफेस पे अर्थ पे बॉडी है, देन द डिस्टेंस इज कैपिटल R, बिकॉज ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर्स, एंड व्हेन द बॉडी इज रेज्ड टू अ हाइट h, नाउ द डिस्टेंस इज R, यस, प्लस h. नाउ हम क्या करेंगे बेटा, हम यहां पर फर्दर सॉल्व करेंगे इसको. माइनस g कैपिटल M डिवाइडेड बाय R प्लस h, माइनस माइनस प्लस g कैपिटल M स्मॉल m बाई r. अब हम बेटा एक काम करेंगे, आई विल टेक हियर माइनस g कैपिटल M स्मॉल m, यस, कॉम. तो क्या बचा यहां पे? 1 बाई r प्लस h, शाबाश, माइनस 1 बाई r. ठीक है बेटा, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना. मैं एक काम करूंगा यहां पे, माइनस g कैपिटल M स्मॉल m 1 बाय, इसमें बेटा हम r को कॉमन निकाल लेंगे. क्यों निकालेंगे? लेटर ऑन यू विल कम टू नो. यहां क्या बचेगा? 1 प्लस h बाय r, यस, माइनस 1 बाय r. यहां पे कैसे h बाय r बचेगा? क्योंकि ये h है, बाहर आपने r निकाला, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय r डिवाइडेड बाय r, इसलिए यहां डिवाइड भी आएगा. जैसे 2 प्लस 3, 2 यू आर टेकिंग कॉमन, इट विल बी 1 प्लस 3 बाई 2. सिमिलरली मैंने यहां पे भी ऐसा ही किया बेटा. सो एट दिस लेवल यू मस्ट नो दीज थिंग्स. सो हमने क्या किया, हमने क्यों ये कॉमन निकाला, मैं आपको अभी पता चलेगा मैंने इसको इस फॉर्म में क्यों लाया. नाउ आई कैन टेक दिस r ऑल्सो आउट. तो क्या आएगा यहां पे, बताओ बेटा? माइनस g कैपिटल M स्मॉल m बाई r, यस. अंदर क्या बचा बेटा? 1 बाई 1 प्लस h बाई r, यस, होल रेज पावर 1, पावर इज 1, माइनस 1. क्लियर है बेटा? बट इस डिनोमिनेटर को हम बेटा न्यूमरेटर में लाएंगे. माइनस g कैपिटल M स्मॉल m बाई r 1 प्लस h बाय r होल रेज टू द पावर माइनस 1, माइनस 1. क्लियर? अब क्या करेंगे बेटा? नाउ वी कैन डू वन थिंग. माइनस g कैपिटल M स्मॉल m बाई r. बेटा आपको याद होगा बाइनोमियल थ्योरम के कुछ स्पेशल केसेस हैं, उनमें एक केस ये है, मैं यहां पे लिखूंगा बेटा. उनमें एक स्पेशल केस आता था, दैट वाज लाइक दिस: 1 प्लस x होल रेज पावर n, और प्लस n और माइनस n इज इक्वल टू 1 प्लस nx, बट इट इज
applicable when mod of x is far less than 1. When x का जो मैग्नीट्यूड होगा जब वो बहुत कम होगा, when it will be far less than 1, when its magnitude will be far less than 1, then 1 plus x whole raised power n will be expanded to 1 plus nx. सो बाइनोमियल थ्योरम का एक स्पेशल केस था. आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो, 1 प्लस समथिंग होल रेज्ड टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस n टाइम्स दैट थिंग. इज दैट क्लियर? सो यहां पर भी ऐसा ही कुछ होगा. 1 प्लस x, व्हाट इज x हियर? h by r होल रेज्ड पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx. तो क्या आएगा इसकी यहां पर 1. इसीलिए बेटा मैंने इसको इस फॉर्म में लाया था ताकि मैं इसको बाइनोमियल थ्योरम का ये वाला केस अप्लाई करूं, क्योंकि यहां पर जो h है वो r से बहुत कम है. जब h r से बहुत कम है तो ये वैल्यू कम आ जाएगा. देन यू कैन अप्लाई दिस फॉर्म, यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला. सो क्या आएगा यहां पे 1 माइनस h by r, क्योंकि पावर n जो है वो -1 है और अपना -1 है. यहां पे 1 एंड -1 कैंसल, माइनस माइनस प्लस. तो बेटा यहां क्या आंसर आ गया? G कैपिटल M स्मॉल m h by r स्क्वायर. इज दैट क्लियर? तो ये आ गया कैपिटल G में आंसर, कैपिटल G में. अगर आपको स्मॉल g में, वहां यूजुअली स्मॉल g में ही होता है. सो चेंज आ गई ये कब चेंज आएगी बेटा? जब आपने बॉडी को कितनी हाइट तक लिया, तो a height which is incomparable, which is far less than the radius of earth. लेकिन अगर comparable हो तो मैंने वो फॉर्मूला बताई, n by n plus 1 mgr. लेकिन जब incomparable हो तब ये फॉर्मूला. तो बताओ इसको अगर स्मॉल g में लाना है, you know this gm by r square, g you know is equal to gm by r square. तो बेटा चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी बेटा? m g h. so this is the change in gravitational potential energy when a body is raised to a small height, say 100 kilometer, 200 kilometer, 300 kilometer. Those heights are obviously incomparable. Then you can apply this formula. M is the mass of the object, G is the gravity, H is the height to which a body is raised. तो usually आपने वर्क पावर एनर्जी में भी ये फॉर्मूला अप्लाई की होगी, क्योंकि वहां पे भी बॉडी को उतना ऊंचा तो लेते नहीं है. सो चेंज हम इससे निकाल सकते हैं. mgh, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिस इज. सो नाउ अब अगर आप बेटा ग्राफिकली देखना चाहोगे, सपोज वी हैव दिस ग्राफ, ओके, बिटवीन potential energy versus r. Why I am showing it along negative y-axis? Because potential energy is always negative. It is zero at infinity. तो क्या करोगे बेटा? सेंटर पे अगर देखोगे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी 0 है. तो शुरू कहां से होगी पोटेंशियल एनर्जी? जब आप बेटा r इक्वल टू कैपिटल R पे पहुंचोगे, यानी कि सरफेस पे पहुंचोगे बेटा, वहां पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? -g कैपिटल M स्मॉल m बाय r. हाँ बेटा देखो, when you reach to the surface of the earth, the gravitational potential energy will be -g capital M small m by r. But जब आप बेटा सरफेस ऑफ अर्थ से दूर होते जा रहे हो, मैंने आपको कहा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज. पोटेंशियल एनर्जी के इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव वैल्यू घट रहा है. इसका मतलब हुआ ग्राफ विल बी लाइक दिस. फिर से मैं ये ग्राफ समझाना चाहता हूं. अब मुझे बताओ, सेंटर से सरफेस तक कोई भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, लेकिन जब बेटा ये सरफेस पे पहुंचेगा, सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी मिनिमम -g कैपिटल M स्मॉल m by r. एंड देन फिर क्या होगा? जब ये सरफेस ऑफ अर्थ से बाहर जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी. बढ़ने का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घट रही है. सो बट इट विल डिक्रीज नॉन लीनियरली. सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. सो ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ लेट मी डिस्कस
the next topic, which is based on the gravitational potential. What is gravitational potential? Yes, तो आपने gravitational potential energy में देखा amount of work done in bringing any body from infinity to that point. लेकिन ये यहाँ पर थोड़ा सा change है. It is defined as the amount of work done in bringing not any body, but in bringing a body of unit mass. In bringing a body of unit mass from infinity to that point without producing any acceleration. इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आपके पास ये बॉडी है कैपिटल M, आप क्या कर रहे हो? आपने स्मॉल m को इंफिनिटी से बेटा इस पॉइंट P तक लाया, तो क्या आप क्या लिखोगे? देन ये जो m है, मान लो ये 10 kg है, मान लो इस 10 kg को इंफिनिटी से इस पॉइंट P तक लाने में आपको 10 जूल्स की वर्क करनी पड़ी. देन हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग 1 kg ऑफ बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू द सेम पॉइंट? दैट विल बी हाउ मच? 1 जूल. सो इसका मतलब क्या हुआ? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट मास. समझ आ रहा है? जैसे 10 kg लिया तो वो यहां डिवाइड होगा. सो एक यूनिट मास को लाने में, इंफिनिटी से उस पॉइंट P तक लाने में कितनी वर्क करनी पड़ी? दैट विल गिव यू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. बट यू नो दिस W इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. क्या मैं लिख सकता हूं जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, इट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी divided by mass of the object which you are bringing from infinity to that point. So this is the relationship between gravitational potential and gravitational potential energy. लेकिन एक बात बेहद इंपॉर्टेंट है, वो ये है, मैंने आपको बताया था कि जो gravitational potential energy है, it is defined for system of two bodies. But as far as the gravitational potential is concerned, it is defined for a single body. तो एक जैसे आपके पास दो बॉडीज है, आपको जैसे यहां पर कैपिटल M1 है, यहां पर दूसरा मास है M2. You want to know at this point, say this is the distance R1, this is the distance R2. You want to know what is the gravitational potential at this point P. तो आप क्या करोगे? आप इसकी वजह से देखोगे यहां कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, आप इसकी वजह से देखोगे यहां पर कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, देन यू विल ऐड देम. सो इसका मतलब क्या हुआ? यहां सिस्टम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं लेते हैं, यहां इंडिविजुअल बॉडीज का लेते हैं. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज डिफाइंड फॉर एन आइसोलेटेड और इंडिविजुअल बॉडी, वेयर एज gravitational potential energy is defined for pair of two bodies, system of two bodies. तो ये फर्क है gravitational potential और इसमें. एंड फर्दर मोर इसका एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यूनिट्स का है. आप मुझे बताओ वर्क डन को अगर फंडामेंटल यूनिट्स में लिखा जाए, इट विल बी kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. डिवाइड है यहाँ पे मास, तो kg कैंसल, तो बताओ यूनिट क्या निकला? मीटर स्क्वायर per second square. Can I write it like this? मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर. So can I write it as velocity का होल स्क्वायर? So क्या मैं कह सकता हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वही यूनिट है जो स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी का है? और आपको अगर याद हो यहां पर, अब क्या पता आपको चला कि स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी का वही यूनिट है जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. आईआईटीज में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? इट इज सेम as that of the square of velocity. And by the way, if you remember, gravitational field intensity has got the same unit as that of the acceleration. Similarly, in this case, gravitational potential has got the same unit as that of the square of velocity. And furthermore,
इट इज अगेन अ स्केलर क्वांटिटी। जब भी आपके पास दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हो, उनकी वजह से किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना हो, यू विल अप्लाई द सिंपल अलजेब्रा। आप सिंपल सम उनको लगाओगे। तो उसका एक न्यूमेरिकल मैं यहां दिखाना चाहता हूं बेस्ड ऑन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो वो बेटा हम यहां पे सॉल्व कर लेंगे। सपोज यू हैव से two objects, that we take two objects, m1 m2। ओके, क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां मैं इनका मास रखूंगा m, इसका रखिएगा बेटा 4m। ठीक है। द क्वेश्चन इज दैट फाइंड द नेट gravitational potential at a point where, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, where gravitational field intensity due to these 2 point masses is 0। हमें उस पॉइंट पे, हमें नहीं पता है वो, लेट इट बी दिस पॉइंट पी, हमें बताना है उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालो जिस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी बेटा, 0। इज दैट क्लियर? तो शायद आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था कि वो पॉइंट, अगर दो मासेस हैं m1 m2, तो अगर आपको वो पॉइंट ढूंढना है जहां पर क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 है या नेट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 है, वो कैसे निकालते थे? लेट दिस डिस्टेंस इज x, लेट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मासेस इज r, ओके, एंड फ्रॉम दिस कैपिटल M it lies at a distance x, then obviously this distance will be r minus x। तो ये x कैसे निकालते थे? अगर आपको याद होना चाहिए वो फॉर्मूला, मैंने सॉल्व वहां पे किया था कैसे निकालते हैं, बट यू मस्ट रिमेंबर हियर इट इज लाइक दिस, r by 1 प्लस यस रूट ऑफ m2 by m1। तो ये बेटा फॉर्मूला है जब आपको क्या निकालना हो, वो पॉइंट जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर वहां पे आपने किसी और मास को भी रखा, वो कितना नेट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, 0। तो वो पॉइंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है। अगर आपको ये फॉर्मूला देखने, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखो, मैंने वहां पे डिस्कस की है। सो दिस इज द फॉर्मूला एंड लेट दिस r, मैं इस r का वैल्यू कुछ रखूंगा, ठीक है बेटा। सपोज दिस r इज 2 मीटर, ओके। नाउ क्या लिखोगे बेटा, x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट ऑफ व्हाट इज m2, इट इज 4m, व्हाट इज m1, इट इज कैपिटल M, दिस एंड दिस कैंसल, रूट ऑफ 4 इज 2, 2 प्लस 1 इज 3, तो x कितना निकला, 2/3। इज दैट क्लियर? तो x निकला, समझ आ रहा है? तो बताओ उस पॉइंट से कितना दूर होगा, r माइनस एक्स कितना निकलेगा, r इज 2 माइनस x इज 2/3, 3 2s are 6, 6 minus 2 is 4, it is 4/3। सो इस मास से कितना दूर होगा वो न्यूट्रल पॉइंट, 4/3, उस मास से 2/3, तो ऑब्वियसली इस मास से तो दूर होगा, इसके नजदीक होगा। इज दैट क्लियर? सो ये आ गया न्यूट्रल पॉइंट का मसला। नाउ हाउ विल यू डिटरमिन द नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? देखो बेटा कैसे करना है। So you will do one thing, you will find out the net gravitational potential. Since these are the point masses, at this point P it will be equal to V1 plus V2। और आपको पता है पोटेंशियल जो होता है it is equal to gravitational potential energy divided by mass। So बताओ gravitational potential energy, आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए, it is minus G कैपिटल M स्मॉल m by R, और ये स्मॉल m यहीं पे है, स्मॉल m कैंसल, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसके बराबर होता है, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल R।
तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है किसी भी मास की वजह से, जिस मास की वजह से आपको देखना है उसको सोर्स मास कहते हैं, तो जो मास आप ला रहे हो उस पर ये डिपेंड नहीं करता है। जैसे आपको इस मास की वजह से यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखना है, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट मास एंड द डिस्टेंस। सो माइनर जी कैपिटल एम बाई आर, वो स्मॉल एम यहां पे एक्सक्लूड होता है, स्मॉल एम यहां पे नहीं आता है। जैसे आपको इस पॉइंट मास की वजह से यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखना है, दैट विल डिपेंड अपॉन द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट whose gravitational potential is to be determined। तो जिस मास को हम सोर्स मास कहते हैं, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जिस मास की वजह से देखना है उस मास पे वो डिपेंड करता है। बाकी जो आप बाहर से ला रहे हो उस पे नहीं, यूनिट मास पे नहीं, कोई और मास नहीं, बस ये कैपिटल है। सो बताओ यहां पे क्या आएगा फिर फॉर्मूला के लिहाज से, V इज इक्वल टू, इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना लिखोगे, माइनस जी यस कैपिटल एम डिवाइड बाय हाउ मच इज द डिस्टेंस x प्लस माइनस जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय हाउ मच इज दिस डिस्टेंस r माइनस एक्स। बट इसका मास कितना है बेटा, दूसरे का 4 है। ओके तो क्या करोगे बेटा, माइनस जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय एक्स कितना निकला है बेटा ऑलरेडी 2/3। ओके माइनस 4gm डिवाइड बाय r माइनस एक्स कितना निकला है 4/3। समझ आ रहा है, तो ये कितना आएगा सॉल्व करके, माइनस 3gm by 2, this 4 and this 4 cancel, it is minus 3gm। तो बेटा कितना आएगा, क्रॉस करो इसको, 2 3 are 6, that is minus 9/2 gm। तो बेटा ये होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उस पॉइंट पे जहां पर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 है। सो ये है जहां से हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। हमें वो पॉइंट, उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना था जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 है, तो हमें न्यूट्रल पॉइंट निकालना था। न्यूट्रल पॉइंट हमने x इज इक्वल टू किस फॉर्मूला से निकाला, r/1 प्लस रूट ऑफ m2/m1। फिर न्यूट्रल पॉइंट निकाल के हमने सीधे सिंपल सम यूज किया, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इट इज ऑपरेटेड बाय द सिंपल अलजेब्रा। सो इस पॉइंट पे अगर आपको इन दो मासेस की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखना है, यू विल राइट डाउन दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, you will write down this, then you will add them, simple sum करना है। since it is always negative, so यहाँ negative sign साथ रखनी है। so this is how can we determine the gravitational potential। I hope आप इस पे आप questions कर सकते हो। जैसे आपके पास अगर 3 bodies हैं, they form an equilateral triangle like this, m m m। यहां पर आपको इस पॉइंट पे, सेंट्रॉइड पे आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, तो आप क्या करोगे, आई टोल्ड यू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज डिफाइंड फॉर ईच बॉडी। तो आप देखोगे इसका कितना है, यहां पे इसका कितना है, इसका कितना है, ऑल ऑफ देम आर पॉइंट मासेस। ओके पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसके बराबर है, माइनस gm बाई डिस्टेंस, माइनस gm बाई डिस्टेंस, माइनस gm बाई डिस्टेंस, उनको प्लस करो, वो आपको नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताएगा इस पॉइंट P पे। सो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स जो नए लेक्चर्स जो मैं इसके बाद दिखाने वाला हूं, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। सो स्टे कनेक्टेड एंड हैव अ नाइस डे।